बेस मल्टीप्लिकेशन के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब दो नंबर का बेस डिफरेंट दिया हुआ हो तो उसे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो 998 को 97 से गुना करना है, तो 998 का बेस 1000 लेना होगा क्योंकि ये 1000 के करीब है, और 97 का बेस 100 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 100 का करीब है। लेकिन इन दोनों का बेस डिफरेंट हो गया। ये 1000 से कितना कम है, ये 1000 से 2 कम है। ये 100 से कितना कम है, 97 100 से 3 कम है। अगर मैं 3 को 2 से जैसे हम लोग गुना करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब हम लोग उसमें क्या करते थे कि डायरेक्ट माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। दोनों का बेस डिफरेंट है तो पहले हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। अब हम लोग को इस 10 से यहाँ पे गुना करके माइनस करना है। जैसे 998 में अब हम लोगों को 30 घटाना पड़ेगा तो 968, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 96806। इसी के बेस पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे बनाएं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक हम लोगों ने जितना एग्जाम्पल लिया वो बेस से कम ही ले रहे थे। जैसे 98 में 97 से गुना करना, इस टाइप का जो बेस से कम हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, बेस से ज्यादा भी ले सकते हैं, बेस से कम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि 103 में 99 से गुना करना है, तो आप कैसे करोगे। जैसे अगर मैं बेस 100 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 ज्यादा है, और ये कितना कम है, ये 1 कम है। एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। अब की बार अगर मैं गुना करूँ 3 में 1 से गुना करूंगा तो क्या होगा, 3 होगा, लेकिन प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग माइनस में लिखेंगे नहीं, तो 100 से 3 अगर मैं घटाऊं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 97। अब देखो किसी एक को कर लो, 103 में अगर मैं एक घटा दूं तो 102 हो जाएगा, और 102 एक हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड इधर इधर लिया था, तो 102 से एक घटा दो अगर मैं तो 101, और 10197 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।